हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टॉप। तो इसकी मार्किंग करते हैं। 7 इंच की हमने शोल्डर की लेंथ ली है, 1 इंच डाउन किया है, 7 इंच नीचे रखा है। चेस्ट का 4th पार्ट किया है, वेस्ट का 4th पार्ट किया है एंड हिप लाइन का भी 4th पार्ट किया है। बस्ट पॉइंट पे मार्क किया है एंड वेस्ट पॉइंट पे मार्क किया है। अब जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है उन सब डॉट्स को अच्छे से मिला लेना है। वेस्ट लाइन और बस्ट लाइन दोनों ड्रॉ कर ली हैं। अब शोल्डर को 1/2 इंच फ्रंट पार्ट के अंदर लेना है। 3.5 इंच डिप्थ ली है नेक की, 4.5 इंच फ्रंट पार्ट की डिप्थ ली है एंड 1.5 इंच बैक पार्ट की डिप्थ ली है। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। 1/2 इंच बैक पार्ट को डाउन करना है। ब्लू पेन की मार्किंग से हमने बैक पार्ट को ड्रॉ किया है एंड रेड पेन की मार्किंग से फ्रंट पार्ट को ड्रॉ किया है। अब 1/2 इंच हमने जो शोल्डर के अंदर की तरफ लिया था उससे हमें फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। बस्ट पॉइंट से हमें वेस्ट डॉट को ड्रॉ करना है। वेस्ट डॉट हमारी 1/2 इंच की रहेगी। रेड पेन से फ्रंट पार्ट की मार्किंग की है। अब जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है अच्छे से फ्रंट बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए बैक पार्ट की कटिंग करनी है। हमारा पेपर कम था इसलिए हमने फ्रंट बैक पार्ट की लेंथ फैब्रिक पे बढ़ा के ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। वेस्ट साइड से हमें मार्जिन रखना है हमारा सिलाई के लिए। नेक साइड से और आर्म होल साइड से जैसे हमारा पेपर की ड्राफ्टिंग है बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं रखना है। मार्जिन हमें सिर्फ साइड में ही रखना है। आर्म होल की चेकिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग है। अब शोल्डर साइड से हमें 1 इंच के गैप से 3 डॉट्स बनाने हैं। अब इन डॉट्स को हमें फर्स्ट डॉट को हमें बैक साइड वेस्ट डॉट से मिलाना है, सेकंड को उससे नीचे रखना है और थर्ड को उससे नीचे रखना है। अब जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है एकदम उसके ऊपर से बस्ट डॉट पॉइंट तक फर्स्ट लाइन को कट करना है। सेकंड लाइन को उसके नीचे कट करना है और थर्ड लाइन को उसके नीचे करना है। अब हमारी साइड के डॉट है उसके ऊपर से कट करते हुए उसको भी पिन अप कर लेना है। दूसरे साइड से भी डॉट को कट करके पिन अप कर लेंगे।
अब एक्स्ट्रा पेपर लेते हुए उसके ऊपर फेविस्टिक से हमारे जहाँ पे हमने कट किए थे उनको स्टिक करना है। हमने शोल्डर साइड से 1.5 इंच का गैप रखा है, सेंटर वाली प्लीट्स का 1 इंच का और नेक साइड से 1/2 इंच का गैप रखा है। अब इनको प्लीट्स में दबाते हुए हमारा जो मेन पेपर है उसको हमें प्लीट्स में फोल्ड नहीं करना है, उसको वैसे का वैसा ही रखना है। जो एक्स्ट्रा पेपर हमने इसमें ऐड किया था उसको प्लीट्स में लेना है। अब इसको करने के बाद एक्स्ट्रा पेपर को हम कट कर लेंगे, शोल्डर साइड से भी, नेक साइड से भी एंड बैक साइड से भी। ये हमारे इसकी मार्किंग हो गई है। अब हमें सिंगल फैब्रिक को रखना है, जितनी लेंथ हमने बैक पार्ट के लिए थी उतनी ही लेनी है और साइड से मार्जिन रखते हुए नेक और शोल्डर साइड से उतना ही रखना है, मार्जिन इनमें ऐड नहीं करना है, मार्जिन सिर्फ साइड में ही ऐड करना है। अब फैब्रिक पे भी हमने कटिंग कर ली है, इसकी प्लेट्स के लिए हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब जितने गैप के हमें प्लेट्स डालने हैं उतने उतने गैप के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। फर्स्ट हमारे 1/2 इंच है, सेकंड हमारे 1 इंच की है और थर्ड हमारी 1.5 इंच की है। इनको अच्छे से पिन अप करके इन पे सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के नेक के लिए कपड़ा कट करेंगे और बैक पार्ट के नेक के लिए भी। अब फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के नेक उनके ऊपर रखते हुए इनको स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है, जितने हमें लेंथ चाहिए उतनी लेंथ रखनी है। 4.5 इंच पे मैंने स्लीव्स का आर्म होल डाउन किया है और जितना हमारा बैक का आर्म होल आ रहा था उतना हमने ड्रॉ करके राउंड शेप दिया है। स्लीव्स की मोरी का निशान लगाएंगे। ये स्लीव्स थोड़ी लूज ही रहती है तो इसलिए हम इसको फिटिंग में निशान नहीं लगाएंगे। अब जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे। फ्रंट में से दोनों पार्ट्स को कट करेंगे तो हमें ये दोनों स्लीव्स के लिए 4 पार्ट मिले हैं। नीचे हमें 2 इंच का बेल्ट लगाना है तो इसके लिए हमारी स्लीव्स को बेल्ट के ऊपर रखे उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स का बेल्ट एक साथ ही कट किया है तो इसको हम अलग कर लेंगे। 2 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा स्लीव्स का। सेंटर में इसको हमें एक पट्टी बना के
बांधना है ताकि हमारे डिजाइन का लुक आए। स्लीव्स को शोल्डर साइड से हमें 2-2 इंच पे सिलाई लगाई है एंड बाकी कपड़े को हमने फोल्ड करके लिया है। नीचे के साइड में बेल्ट अटैच करना है और जो हमने पट्टी बनाई थी वो अटैच करनी है। हमने फ्रंट और बैक पार्ट के नेक और शोल्डर दोनों ही जॉइंट कर लिए हैं और स्लीव्स भी रेडी कर ली है। स्लीव्स का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे और नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। ये फिटिंग का निशान लगाने के बाद और नीचे से फोल्ड करने के बाद हमारा कुछ इस तरह बन के दिखेगा। हमारा टॉप रेडी हो गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये हमारा ग्लिटर का कपड़ा है, स्ट्रेचेबल वाला। शोल्डर पे जो हमने 3 प्लेट्स डाली थी एंड स्लीव्स भी बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है। पहनने के बाद इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। Thank you for watching my video.